इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार क्लास में दलबीर नागर आपका अपना धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से जितने भी बच्चे हैं आपके ग्रुप में, जल्दी से इसको जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आज बहुत शानदार क्लास। कल देखिए हमने शनिवार को 12 घंटे का महामैराथन किया था। आप बताइए कौन कौन बच्चा हमारी महामैराथन क्लास में था। उससे पहले हमें बताइए कौन कौन नया बच्चा हमारे साथ आ चुका है। नए बच्चा थम्स अप करिए, जो न्यू स्टूडेंट है वो थम्स अप करके मुझे बताइए कि नया बच्चा है, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये आज पार्ट 3, इससे पहले 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट 3 पे हम चलते हैं। बहुत शानदार क्लास, अच्छे क्वेश्चंस में सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के लेकर आया हूं। आपको अच्छी अच्छी खबरें भी दूंगा, लास्ट में जो है आपको बताऊंगा। आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी भी है। देखिए नोटिफिकेशन तो वैसे आ ही रहा है, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी का एग्जाम। पहले अगर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार जो है मेरे को जो है ना थम्सअप करके बताइए का मेरा वॉइस क्लियर है। एक बार थोड़ा थम्सअप करके बताइए, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आवाज़ का दिक्कत हो जाता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार सब लोग मुझे थम्सअप करके बताएं कि सर आप वॉइस इज क्लियर। सब लोग थम्स अप करके बताइए भाई जल्दी से, थोड़ा सा ना सब लोग थम्स अप कर दें कि सर वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर के लिए बता दीजिए। हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी का एग्जाम। पहले बहुत बढ़िया, वॉइस क्लियर। तो फटाफट से इसको शेयर करो भाई, फटाफट से शेयर कर दो। लाइक और शेयर में देरी नहीं। 12 घंटे क्लास किस किस बच्चे ने ली थी वो भी थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। सर मैं भी था, जो भी विद्यार्थी थे। देखिए बहुत शानदार और बेहतरीन सेशन हमारा जो है चलिए बहुत शानदार, तहे दिल से दोनों हाथों से ग्रैंड सलूट सब बच्चों के लिए। देखिए बहुत बढ़िया स्वागत करता हूं आपका जो है। बहुत बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन क्लास। देखिए एनर्जी के साथ हमें देखो जिंदगी में जो कुछ है वो सब एनर्जी में ही है। आप भी जानते हो, अगर सूरज के अंदर एनर्जी है, उसके अंदर आग है, तो वही सूरज वही दिन का रोशनी दे रहा है। ठंडा तो भगवान चंद्रमा भी हैं जो रात के अंधेरे में निकलता है। अगर आग तुम्हारे अंदर है तो नौकरी स्वर्ष है, अगर आग तुम्हारे अंदर नहीं तो हो सकता है 2-3 साल और लग जाएं। तो बस अब ये देखो कि तुम्हें अपने अंदर कितनी आग पैदा करनी है। जुनून, जज्बा और इसका पैदा होना बड़ा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, फटाफट से शेयर करो इसको, फटाफट से शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। और अगले हफ्ते इस शनिवार को आप 12 घंटे कौन सी महामैराथन पढ़ने चाहते हैं। बाकी जो सवाल मेरे बच गए थे ज्योमेट्री को लेके, तो मैं अनअकैडमी पे जो स्पेशल सेशन होता है ना बेटा, उसमें सॉल्व करवा दूंगा। आपकी जो पहली मैराथन थी उसके जो क्वेश्चन थे, बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी, बच्चे कह रहे थे सर जो आपने पहली मैराथन करी नंबर सिस्टम कुछ सवाल बच गए थे। तो बेटा अनअकैडमी पे मैं स्पेशल सेशन जो ले रहा हूँ ना, स्पेशल सेशन जो अनअकैडमी पर लेता हूँ मैं रात को 10 से 12 मैं बता देता हूँ वो स्पेशल सेशन का टाइम क्या होगा। वो स्पेशल सेशन का जो टाइम होगा बेटा उसको भी सुन लो। वो स्पेशल सेशन का टाइम आपका होगा 10 से 12, रात को 10 से 12 होगा। 10 से 12 ये 12 PM मतलब 10 बजे, ये रात में लेंगे हम। रात में होगा आपका जो रात में कल से होगा, कल रात में 10 से 12 जो भी ज्योमेट्री नंबर सिस्टम जो मैराथन क्लास ली थी, जो सवाल बच गए हैं आपके सवाल है, तो स्पेशल सेशन लगा के हाँ रात को 10 से 12 अनअकैडमी पर जो है अनअकैडमी पर हम इसका क्लास लेंगे। ठीक है, तो आपको ये खबर मिल गई है। अब फटाफट शेयर कर दो भाई, इसको फटाफट से शेयर कर दो। शेयर करने में यार देर मत लगाया करो। देखो ये आपका अपना रेफरल कोड है। सबसे पहले हम थोड़ा सा, ये आपका अपना रेफरल कोड है धांसू सर। ठीक है, तो भैया जब भी आप अनअकैडमी से, मेरे बच्चों जब भी आप अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भैया कोड क्या लगेगा भैया, धांसू सर का कोड धांसू सर। 10% का इस पर बड़ा महा छूट आपको मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको लगाना है। ये टाइम टेबल है, जो बच्चा पहली बार हमसे जुड़ रहा है भैया उसके लिए टाइम टेबल है। फटाफट इसको शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो। क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिर एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे। हमने आपको पिछली क्लास में 9 से 10 टाइप पढ़ा दिए थे। पहला सारा बताऊंगा, पहले टाइम टेबल देख लो। सुबह 8 बजे ट्रिक का क्लास होता है। जिस बच्चे को ये आदत है सर मुझे ट्रिक पढ़ना है, तो 2.0 पाए सुबह 8 बजे हमसे 2.0 पे हमसे ट्रिक पढ़े भैया। एलजेब्रा का ट्रिक कल से आपका एलजेब्रा का ट्रिक चालू हो जाएगा। एलजेब्रा बीजगणित के ट्रिक कल से चालू हो जाएंगे। डेली 12 बजे एडवांस मैथ का यहाँ पे होता है, स्पीड मैथ्स का एक चैनल है, इस पे एडवांस मैथ आपका चलेगा। जिसका एडवांस मैथ कमजोर हो भैया यहाँ पे आइए। दोपहर को 12 बजे क्लास, डेली 4 बजे क्लास जो हमारी होती है, 4 बजे नहीं ये 5 बजे यहाँ पे पेड बैच है। और जो ये जो टाइम था ना वो हमने शिफ्ट कर दिया 10 बजे। अब ये क्लास फ्री जो स्पेशल सेशन है 10 बजे, ये स्पेशल जो सेशन है वो आपका 10 बजे चला गया। रात में 10 बजे हम क्लास लेंगे आपकी स्पेशल सेशन में, क्योंकि दिन में हमारे पेड बैच होते हैं लगातार यूट्यूब की क्लास हैं, तो बेटा थोड़ा टाइम बन नहीं पा रहा है। तो रात में 10 से 11 ले लेंगे। जो स्पेशल सेशन होगा अनअकैडमी पे जो हम लेंगे, अनअकैडमी पे जो स्पेशल सेशन होगा उसमें जो टाइमिंग है वो 10 से 11 ले लेंगे। 10 से 11, 10 से 12 जो आपके ज्योमेट्री के या नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन बच गए थे ना, वो सारे क्वेश्चन में स्पेशल सेशन में अनअकैडमी में फॉलो करिए मेरे को। जो है अनअकैडमी पे जो मेरा नाम है वो दलबीर सर के नाम से, पहले बता देता हूँ, दलबीर नागर के नाम से है। ठीक है, प्रोफाइल 8 बजे जो क्लास है अर्थमेटिक का वर्किंग टाइम का क्लास आपका हम कर ही रहे हैं इस पे जो है। और शनिवार को हर बच्चा 12 घंटे की मेरी क्लास है, उसकी महामैराथन 12 घंटे की क्लास है, इसको आप फॉलो करिए। 12 घंटे की जो मेरी क्लास है, ठीक है। हाँ भाई,
ये फाउंडेशन कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, फाउंडेशन दलवीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। मैं फिर बता देता हूँ, अनअकैडमी पर अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरा जो रियल नेम है वो दलवीर नागर है, आप इसी पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया है एडवांस मैथ का, बता देता हूँ मेरे बच्चे, एडवांस मैथ का स्टार्ट कर दिया है। एडवांस मैथ का स्टार्ट किया है, अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, मात्र एक टॉपिक हुआ है। वो टॉपिक भी आपका जो है मैं बता देता हूँ ना, जो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है हमारा, वो अलजेब्रा कंप्लीट हुआ है। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, तो आप ये ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप इसका जो है, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है शाम को 5 बजे से 6 बजे है। टाइमिंग भी बता देता हूँ, शाम को 5 से 6 चल रहा है। फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल जीरो लेवल से। पेड कोर्स में सीरियस बच्चा पढ़ता है, आपको पता भी है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका टेलीग्राम है, मैथ्स बाय धांसू सर। अच्छा, ब्रैकेट में ये नाम लिखा होगा, उसी पे दलवीर नागर। हाँ, मेरा जो रियल नेम है अनअकैडमी पे जो आप मेरे को फॉलो करोगे वो दलवीर नागर के नाम से फॉलो करोगे, दलवीर नागर। ये मेरा उसमें लिखा होगा, मेरी फ़ोटो होगी यहाँ पे लगी होगी, मेरी फ़ोटो अनअकैडमी की फ़ोटो, ये टी-शर्ट वाली फ़ोटो मेरी लगी होगी, यहाँ पे अनअकैडमी की फ़ोटो लगेगी, मैथ्स बाय धांसू सर। आप टेलीग्राम ये ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये ऊपर आ रहा है, मैथ्स बाय धांसू सर दलवीर नागर, ऐसे लिखा होगा। ठीक बात है कि नहीं है, ऊपर जो लिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम यही होगा आपका जो है, मैथ्स बाय धांसू सर दलवीर नागर आपका ये एकदम। और ये लिंक है आपका जो है मैथ्स बाय धांसू सर, ये आप लिंक पे जाके आप अपना ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे क्या होता है कि एक जगह आपको सारी चीज़ें पीडीएफ पीपीटी वगैरह, ये पीडीएफ पीपीटी वगैरह और या डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आपको वो एक ऐसी जगह है जहां आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है, कोई आपका सुझाव है, सजेशन है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए आप। और ये एक ग्रुप का मैं बता देता हूँ, अब ये 6.5K का परिवार है, इसी के साथ जुड़े। 6.5K मतलब 6.5K का मतलब समझ गए होंगे, 6500 का परिवार है, 6.5K का परिवार है, इसी परिवार के साथ जुड़े। और चाइनीज़ ग्रुप बच्चों ने बना रखे हैं, उनको साथ मत जुड़ जाना, वहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलो बेटा, और ये ग्रुप है, ये आपके ग्रुप का फ़ोटो है, ये हमने चेंज कर दिया। ये ग्रुप का फ़ोटो हमारा जो है ये सब लोग जानते हैं। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप मेरा कोड लगाएं, धांसू सर। मेरा कोड मेरा नाम ही है, सब्सक्रिप्शंस के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा कोड मेरा नाम है धांसू सर। सीधी सी बात है, टाइम को ख़राब नहीं करते हुए क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क क्लास 3। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क क्लास 3 की तरफ हम आ चुके हैं। 2 क्लासों में मैंने क्या पढ़ाया मैं पहले बता देता हूँ। पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था एक कैंडिडेट काम करता है, 2 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम को कितनी देर में करेंगे। दूसरे टाइप में मैं यहाँ बताता चलता हूँ। पहले टाइप में मैंने आपको बताया जब 2 कैंडिडेट काम करते हैं, 2 आदमी काम करते हैं, काम कितनी देर में करेंगे। दूसरे टाइप में मैंने ये सिखाया कि 2 आदमी काम करें पर उसमें से एक छोड़ के चला जाता है, छोड़कर जाने वाले पर्सन। तीसरे टाइप में मैंने आपको क्या सिखाया, तीसरे टाइप में मैंने कहा जब 3 कैंडिडेट काम करते हैं तो काम को कितनी देर में करेंगे। चौथे टाइप में हमने क्या सिखाया आपको, चौथे टाइप में मैंने सिखाया 3 आदमी काम कर रहे हैं पर 2 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं, किसी कारणवश छोड़ के चले जाते हैं। ये चौथा टाइप आपने पढ़ा था। 5वें टाइप में हमने क्या सिखाया 5वें टाइप में कि भैया 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से एक आधा काम करता है, एक आधे दिन काम करता है, एक पूरा दिन काम करता है। ये 5वां टाइप था। 6ठे टाइप में हमने क्या सिखाया, 6ठे टाइप में हमने ये सिखाया आपको कि भैया एक जो व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा अल्टरनेट काम कर रहा है। 2 व्यक्ति काम करे पर अल्टरनेट काम करे, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। ये 6ठा टाइप था। 7वें टाइप में मैंने क्या सिखाया, 7वां टाइप वाइज पढ़ाता हूँ बेटा मैं, सीक्वेंस से ध्यान से सुने। 7वां टाइप जो मैंने पढ़ाया था, 7वें टाइप में मैंने आपको सिखाया था भाई 2 कैंडिडेट का हो, 3 कैंडिडेट काम कर रहे हैं ए बी सी, तो पहले दिन जो भाई साहब ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी। अल्टरनेट काम करें, अलग अलग दिन। अल्टरनेट का मतलब समझते हो ना, एक तो एक साथ, एक अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। 8वें टाइप में मैंने आपको क्या सिखाया कि भैया पहले दिन काम जो कर रहा है ए कर रहा है, ठीक है, दूसरे दिन उसके साथ बी भी आ जाता है, मतलब पहले दिन काम ए ने किया और दूसरे दिन उसके साथ, पहले दिन भी ए करता है, शुरू से अंत तक ए काम कर रहा है, तो फिर बी और सी उसके साथ बारी बारी काम कर रहे हैं, मतलब ये ए प्लस बी और ए प्लस सी। ये टाइप भी मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक बात है कि नहीं है। फिर उसने ऐसा दिया पहले दिन तो ये काम कर रहा है, दूसरे दिन आपका ए प्लस सी आ गया। ये टाइप भी मैंने आपको पढ़ाई थी। लास्ट टाइप की लास्ट क्लास बेटा, जो बच्चा आज पहली बार क्लास ले रहा है मेरा ये, तो इससे पिछली क्लास को आप खोल के देख लेना। अच्छा, टाइप नंबर 9 जो मैंने आपको सिखाया था वो ये था भाई, पहले दिन जो आ रहा है ए आ रहा है काम पे, दूसरे दिन जो आ रहा है, दूसरे दिन आपका जो आ रहा है ए बी सी, दूसरे दिन में ए बी सी तीनों। देखो पहले दिन जो काम कर रहा है वो ए कर रहा है, दूसरे दिन काम पे बी और सी उसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं। दूसरे दिन उसके साथ कौन काम कर रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं। अच्छा, और 10वीं टाइप में हमने क्या सिखाया था, 10वीं टाइप जो हमारी शुरू थी वो एफिशिएंसी को लेकर थी, कार्य क्षमता, कि भाई ए जो काम कर रहा है वो बी से जो काम कर रहा है, बी से 40% अधिक, मोर देन, और या 20% लेस देन काम कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी कार्य क्षमता के जो क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 10 भाग अभी हमने पढ़ा दिए हैं, 10 टाइप हमने पढ़ा दिया। आज टाइप नंबर 11 पे चलेंगे, एफिशिएंसी से शुरुआत करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मजा आएगा, ये मेरा वादा है।
ठीक है। ये 10 टाइप्स, ये 10 टाइप हैं भैया, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9। ये देख लेना भाई, पिछली जो वीडियो 2 वीडियो हैं उसमें मैंने 10 टाइप पढ़ाए हैं, आज 11 टाइप पढ़ेंगे। थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, लाइक और शेयर ठोक दीजिए जल्दी से। चलो भैया, ये क्वेश्चन नंबर ये आ गया, एफिशिएंसी को लेकर टाइप है, ये एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं। टाइप लिख लो, ये टाइप नंबर आपका 11 है, टाइप नंबर आपका 11 है, 11 टाइप नंबर है, टाइप नंबर 11 नोट कर दें भैया, टाइप नंबर 11 है, 11 टाइप है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन करिए फास्ट भाई, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, एकदम फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, समझाऊंगा प्यार से, सॉल्यूशन फास्ट करें, समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से, चिंता करने का जरूरत नहीं है। मज़ा आए तो दबा के लाइक करना, शेयर करना। टाइप नंबर 11 ये मैंने सर्कल कर दिया, टाइप नंबर 11 लिख दिया ऊपर और मैंने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन को बढ़िया उड़ाइए भैया, यहाँ पे तो क्वेश्चन को उड़ाइए। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चे। चलिए, कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 20% कम है, तो दोनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए, समाप्त करते हैं तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, अलग अलग कितने दिन में करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन करने के 2 टेक्निक है, अगर दोनों टेक्निक मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तरीका तो ये है, ये ए को हमने ले लिया और ये हमने बी को ले लिया, ठीक है। अब वो कहता है ए की क्षमता बी से 20% कहता है, 20% कम देता है। मान लीजिए बी जो करता है वो 100 काम करता है, तो ए से 20 कम करेगा तो कितना काम करेगा, 80 काम करेगा। एक तो 100 मान के कर सकते हैं, बात को समझिए, एक तो 100 मान के कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसको देख लेना। 100 मान के करेंगे तो ये अगर 100 काम करेगा तो ये इससे 20 कम कर रहा है, सीधी सी बात है भाई, ये 100 काम करेगा तो ये से 20 कम कर रहा है ना, 20% कम कर रहा है, तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे मेरे बच्चों, 20 माइनस कर दिया, ठीक बात है। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा तो 2 चौके 8 रेशो आ गया, और 2 से काटा तो 2 पंजे 10 हो गया। 5 और 4 का रेशो आ गया, 5 और 4 का सम करिए, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, 5 और 4 होता है 9। अब दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये ए काम कर रहा है, ये बी काम कर रहा है, इन दोनों मिलकर कितने दिन, देखिए ये कहता है दोनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में टोटल कितना काम करें, टोटल 9 काम करें भाई। टोटल 5 और 4 कितना हो गया, टोटल 9 काम हो गया। अब 20 दिन में कितना काम कर देंगे, 20 दिन में काम कर देंगे, ब्रैकेट देखो मैंने लिखा, 20 दिन में 9 दूनी 18 कितना काम कर देंगे भाई, 20 दिन में कर देंगे 180 काम, हिंदी में लिख देता हूँ 180 काम कर देंगे 20 दिन में, ठीक है, समझ में आता है। 20 दिन में 180 काम कर देंगे भाई साहब, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, 20 दिन में कितना काम कर देंगे, 180 काम कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैंने आपको ये सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया। हाँ भाई, ये स्टेप समझ में आता है, थम्स अप करते चलो। ए की जो एफिशिएंसी हो 20 से 20% कम है, मतलब ये 100 काम करेगा तो 20 कम करेगा तो 80 करेगा। मैंने रेशो काट दिया, 4 और 5 का रेशो आ गया, 4 5 हो गया 9, टोटल दोनों भाई मिलके करेंगे 9 काम, ठीक है, दोनों भाई 9 काम करेंगे, 20 दिन में कितना कर देंगे, 9 दूनी 18, 180 काम कर देंगे। ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क, कुल कार्य जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बहुत शानदार, ग्रांड सलूट, जबरदस्त परफॉर्मेंस, ये बात, शाबाश, अरे भाई गजब कर दिया, गजब कर दिया। थोड़ा सा नाम वाम लेंगे एकदम, जो है नाम वाम लेंगे एकदम, जो है गजब कर दिया, गजब कर दिया। ओहो लाइट आ रहा, लाइट आ रहा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, बता दिया करो भाई लाइट वाइट का थोड़ा सा धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो ये कितना हो गया टोटल आपका, ये हो गया ए की एफिशिएंसी 4 काम करने की, इसकी 5 काम करने की, तो ए जो काम करेगा, टोटल वर्क कितने हैं भैया, 180 बटे में ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 से भाग कर देंगे। बी जो करेगा, टोटल कितने हैं आपके 180, और बी की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की, देखो ए की 4 काम करने की, बी की 5, तो टोटल बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे 20 होता है, ए करेगा 45 दिन में, ठीक है, 5 से भाग कर दूंगा, 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15, बचा कितना 3, 5 छांग 30 होता है। ए साहब करेंगे 45 दिन में, बी साहब करेंगे 36 दिन में, 45 और 36 आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत शानदार आंसर दिया ऑप्शन बी। थम्स अप कर दीजिए, ग्रांड सलूट आप लोगों के लिए, क्लियर है। ए बी से 20% कम कर रहा है, रेशो ले लिया, एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशो आ गया, ए 4 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, 5 4 हो जाएगा 9, 20 दिन काम चल रहा है, 20 दिन में 180 काम हो जाएंगे। ए के लिए ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ए की क्षमता से, बी के लिए टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड, क्लियर हो गया भैया, बहुत बढ़िया, ग्रांड सलूट, जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा आप देखो, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, आप क्वेश्चन का लेवल 1 बाय 1 अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते चलेंगे, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बिल्कुल एकदम, हाँ, मुँह जवानी आप निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक बेटा इसका ये है, जो शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे कि ये जो आपका जो होगा दिन, ए और बी का जो दिन दे रखा है, ये टोटल वर्क आपका 180 है। ये जो 180 टोटल वर्क दे रखा है ना, तो ये ए और बी जो दे रखा है, इससे ये भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा। जितने दिन में ए काम करेगा 45 से इससे भाग करके देख लीजिए और 36 से भाग करके देख लीजिए, पूरा भाग जाएगा। याद रखिए ए और बी का जो दिन आता है उससे टोटल वर्क को भाग करके देखिए, ये आपका। पर जब दो ऑप्शन फंस जाते हैं ना, तब दिमाग पे प्रेशर बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो आप देखिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की। याद रखिए जो टोटल काम होते हैं ना, उसको ए बी सी के डेज से डिवाइड कर दीजिए, पूरा भाग जाएगा, वही ऑप्शन होगा। पर अगर दो ऑप्शन फंस जाएं, दो ऑप्शन भाग जा रहे हैं, तो भैया फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों चीज़ें एक साथ। हाँ चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए, कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए भैया, मज़ा आएगा आपको जो है। बहुत बढ़िया। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। मैं देखना चाहूँगा किस किस बच्चे ने उड़ा दिया, किस किस बच्चे ने उड़ा दिया। देखो ऑप्शन से भी निकालना सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी निकालना सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी आंसर नहीं दिया है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। बस पढ़ाई पे कंसंट्रेशन किया करो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते जाओ भैया, लाइक शेयर दबा के ठोक दिया करो एकदम जो, ठीक है ना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आप लोगों को मजा आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी को ले लो, ए बी और सी एफिशिएंसी को ले लीजिए। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ये कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है, ये 2 और ये अनुपात 3। ठीक बात है, पहला स्टेप क्लियर हो गया, थम्स अप करते जाना, पहला स्टेप आपका क्लियर है। फिर कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को जो 6 दिन में करते हैं, और बी की कार्य क्षमता सी से आधी है। बी जो है सी से, बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, सी से आधी है। ठीक बात है कि नहीं है। तो बी की कार्य क्षमता सी से आधी है, तो ये एक काम करेगा, तो ये कितना करेगा, 2 काम करेगा। ये रेशो निकाल दीजिए और कुछ नहीं है। ठीक बात है, ये 2 काम करेगा तो इसका आधा करेगा, हाफ काम कर रहा है बेटा। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन खत्म था, बस यहीं पे बस इसी चीज़ को आपको पढ़ना है और कुछ नहीं बेटा। देखो रेशो का कंसेप्ट है, रेशो सबको सॉल्व करना आता है। ऐसे कर लीजिए जैसे आपको बेस्ट लगे रेशो। 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, नहीं 3 एकम 3, 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 आएगा। हाँ 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 हो गया, और ये 3 दूनी 6 आ गया। अगर मैं टोटल कर लेता हूँ ए बी सी की एफिशिएंसी का कर लेता हूँ, तो ये 3 और 2 5 और 6 और 5 कितना हो गया, 11। ये 11 होगा। काम कितने दिन चल रहा है, काम कितने दिन चल रहा है, यहाँ पे देखिए काम जो चल रहा है यहाँ पे तीनों मिलकर जो कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। भाई मेरे पास जो तीनों हैं ए बी सी, मेरे पास जो टोटल है इनका जो है ए बी सी का टोटल कितना आ गया, 11। इनकी एफिशिएंसी जो आ गई 11 आ गई। अब ये 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन में कितना काम कर देंगे, 66 काम कर देंगे। जो 66 आया ना, बस इस चीज़ को आप समझ लेना, यही चीज़ बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टोटल वर्क है, TW का मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य। उसको जो काम करने थे वो 66 काम करने थे। कितने काम करने थे उसको भैया, 66 काम। कै लिख देता हूँ, कै का मतलब काम होता है, आप समझ जाओगे। कै का मतलब काम, मतलब ए बी सी जो हैं ये 3 भाई हैं आपके, ए बी सी 3 भाई हैं, तो उन तीनों भाइयों को कितने काम करने, 66 काम करने हैं। अब सवाल में बस ये पूछा है कि बताइए इंडिविजुअल अगर काम करेंगे, कि ए अगर साहब इंडिविजुअल काम करेगा कितने दिन में कर देगा, बी अगर इंडिविजुअल काम करेगा, और सी अगर इंडिविजुअल काम करेगा। भैया चीज़ों को समझते जाइए, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ठोकते जाओ। टोटल वर्क कितने हैं, 66। ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की, एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो भैया इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो। कुल टोटल वर्क को हमेशा एक ही कार्य क्षमता, एक ही क्षमता एक दिन में 2 काम करने की, तो 66 काम कितने दिन में कर देगा भाई, 66 काम कर देगा 33 दिन है। तो पहले का आ गया 33, पहले ए ऑप्शन 33 चेक करते जाइए भैया, चेक करते जाइए, शानदार शानदार शानदार। बी टोटल आपका 66 है, टोटल 66 था। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी काम करने की, तो टोटल को फिर 3 से भाग करना होता है। 3 से कर दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। बताइए मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए। क्वेश्चन का लेवल, इसके बाद फिर क्वेश्चन देखो लेवल ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। सी का निकालने का वही तरीका, कुल कार्य हैं 66 करने हैं, पर सी की जो क्षमता है, सी की जो पावर है काम करने की, वो पावर है 6। ये 6 काम करता है एक दिन में, तो 6 से भाग कर दूंगा मैं इसको, 6 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 11 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया 33, 22 और 11। अब मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि अगर मैं ऑप्शन से भी ट्रैक करता हूँ, तो ऑप्शन में आपको दे रखा 66। देखो ऑप्शन का मेथड सीख लीजिए। ऑप्शन में आपको दे रखा 66, टोटल वर्क हैं आपके 66। अब ये देखिए टोटल वर्क, ऑप्शन का मेथड देख लीजिए भैया। जो बच्चा ऑप्शन की बात करता है, ये 66 देखिए किससे भाग होगा, क्या ये 30-20 से भाग होगा, सर नहीं होगा।
ठीक है, क्या ये इससे भाग होगा? सी ऑप्शन से बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये डी ऑप्शन से भाग होगा? ओनली फॉर वन ऑप्शन, ओनली फॉर वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जिससे 66 भाग होगा। 33 दूनी क्या होता है? 66। 22 दूनी क्या होता है? 66। और 11 छिक्के क्या होता है? 66। 1 सेकंड में ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। ये ऑप्शन का टेक्निक है, ये ऑप्शन का टेक्निक है। जो बार बार बच्चा ऑप्शन की बात कर रहा था ना, ये ऑप्शन ले लिया मैंने, ऑप्शन से टोटल वर्क को भाग किया। 11 छिक्के 66, 22 या 66, 33 दूनी 66, ऑप्शन से उड़ा दिया। 1 सेकंड में ऐसे कर सकते हो। और बेसिक मेथड आपके सामने मैंने कर दिया। बेस्ट टेक्निक है बेटा, इससे बाहर नहीं। थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना तो मजा आएगा सर, एकदम चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ए बी का रेशो दे रखा था 2-3, बी आधा काम करता है, इसका एक्चुअल रेशो हमने ले लिया। टोटल के आगे 11 काम, तीनों के 11 6 दिन में काम करें, 66 काम कर देंगे, टोटल वर्क 66 हो गया। एक ही एफिशिएंसी, एक ही क्षमता से डिवाइड करेंगे, टोटल को बी से डिवाइड करेंगे, सी से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका। ठीक बात है, थम्स अप कर दो भैया, समझ में आ रहा है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पे आ जाइए बेटा। सवाल नंबर 3 आपके सामने है बेटा। अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो भैया लाइक शेयर ठोक दीजिए। ऑप्शन की टेक्निक भी आपको सिखा दी, इससे बढ़िया क्या है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। भाई क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो, जब ही कुछ कर पाओगे। कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का जो दे रखा है, जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से। देखो एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, 124, वेरी गुड। हाँ बेटा, 1 घंटे का नॉन स्टॉप क्लास होता है, जल्दी से जल्दी। बहुत शानदार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं भैया। ग्रांड सलूट बच्चों को, जो ग्रांड सलूट जो सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ग्रांड सलूट देंगे उसको, ग्रांड सलूट मिलेगा यहाँ से ग्रांड सलूट मिलेगा। बहुत बढ़िया, नाम बता देता हूँ। गौतम, नवनीत, अजय मीणा, दिनेश कुमार, पूजा, ऋषभ, बिहारी, अविनाश, मित्तल, बहुत बढ़िया, विशाल, नैन्सी, अरे गजब, बहुत बढ़िया। गर्दा है भाई लड़कों का, शाबाश, जिंदाबाद, यस। ये ग्रांड सैल्यूट लीजिए आपके लिए बेहतरीन तरीके से, एकदम बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। बस आप लाइक और शेयर भी करते जाइए इसी हिसाब से जो है। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 25% कम है, तो मैं 2 तरीका आपको। 25% का मतलब देखो, ऐसे 25% का मतलब क्या होता है? 25% सब फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं। 25 चौका 100 होता, तो 1/4 लिख दीजिए इसको, ऐसे 1/4 लिख लीजिए। ठीक है, 25% कम है तो यहाँ माइनस का साइन भी लगा दो। ठीक बात है। अब दूसरे में कहता है 20% अधिक है। 20% का मतलब 20 पंजे 100 होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब इसमें यह कहता है अधिक, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। अधिक के लिए प्लस का साइन, कम के लिए माइनस का साइन। ये अधिक के लिए प्लस और कम के लिए माइनस का साइन। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उड़ा दिया क्वेश्चन को, उड़ा दिया रे बाबा, उड़ा दिया। देखो यहाँ पे लिखो ए बी और सी। पहले में कह रहा 25% कम है, तो 4 में से कितना कम हो गया? 4 में से 1 कम हो गया, तो ये कितना होगा? ये 4, ये 3। भाई 4 में से 1 निकाल दो, 4 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 3। 3:4 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बात को समझते जाइए। ठीक है, दूसरे में कह रहा है 20%। देखो पहले में कह रहा है ये, हाँ ये हो गया। उसके दूसरे में कह रहा है, देखो 4 में से 1 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। दूसरे में कह रहा है 20% अधिक है। अधिक के लिए प्लस का साइन लगाइए, 5 और 1 6। ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 होगा। अब मैंने आपको ये सिखाया था द कंसेप्ट ऑफ रेशियो। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कंसेप्ट ऑफ रेशियो क्या कहता है? कंसेप्ट ऑफ रेशियो ये कहता है कि भाई 6 तिया हो जाएगा 18, 6 चौका हो जाएगा 24 और 5 चौके हो जाएगा 20। हाँ भाई, इतना क्लियर हुआ है? बहुत बढ़िया। काट दीजिए, जो काट सकते हैं तो काट देंगे। 2 से काट देंगे, 2 नाम 18 होता है। 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है। 2 से काट दूंगा, 2 से कट जाएगा 10। 2 से क्या कट जाएगा? 10 कट जाएगा। हाँ, 2 से 10 कट जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो एक अकेला। तीनों मिलकर काम को तीनों का सम कर दीजिए, एफिशिएंसी का सम करिए। 9 और 2 होता है 11
और ये कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, ये 31। इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई 31। अब तीनों मिलकर कितना दिन, 36 दिन काम करे, तो भैया 36 से इसका गुणा कर दीजिए, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 31 × 36, ऐसे लिख लीजिए, ठीक बात है। ये आपका टोटल वर्क आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। भाई तीनों की एफिशिएंसी का सम कर लिया, बड़ा नंबर है तो काट दिया है, तो 9 12 10 आ गया 31। तीनों मिलकर 31 काम करते हैं, 36 दिन में कितना करेंगे, 36 कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 31 × 36। मत करिए गुणा, इजी सीखिए, इजी कैसे कैलकुलेशन को मैं करूंगा। सवाल में जो पूछा है बस उसको ले लीजिए। सवाल में आपसे पूछा है ए अकेला कितनी देर में करेगा, तो जो ए अकेला करेगा बेटा, जो ए अकेला काम करेगा, तो मैं यहाँ पे ए को लूंगा। अब मुझे बताइए टोटल काम कितने मेरे पास, 31 × 36, ऐसे लिखिए, मत गुणा करिए, गुणा मत करिए, टाइम लगता है पेपर में। ए की एफिशिएंसी देखिए, ए की एफिशिएंसी एक दिन में कितने काम करने की है, 9 काम करने की है, तो भैया 9 से इसको डिवाइड करना होगा। ऐसे 9 से भाग करूंगा मैं, 9 से कितनी बार जाएंगे, 9 चौके 36, 4 बार गया, 4 से गुना किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, 124 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है 124, आपका बिल्कुल सही जवाब है। थम्स अप कर दीजिए भैया जल्दी से, बहुत ग्रांड सलूट आप लोगों को तहे दिल से, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दिया है, शानदार आंसर दिया। लाइक और शेयर ठोकते जाइए। अमित कुमार सोलंकी ने बहुत बढ़िया, कमलेश जी दे रही हैं, करिश दे रहा है, संदीप दे रहा है, भाई बहुत शानदार। भाई आज ऐसा लग रहा है सारे हीरोज जुड़ गए हमारे हैं, समझ लो। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ABC का जो रेशो दे रखा है, मैंने क्या है कि वो कहता है सवाल में, ये कहता है 25% कम। 25% कम का मतलब क्या होता है, ये कम का मतलब होता है ये 4 काम करता है, सिंपल सी बात है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया, या तो 100 मान के कर लो या फ्रैक्शन में तोड़ कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 100 मान करोगे जब भी, मतलब ये 100 काम करेगा, 25% कम का मतलब अगर ये 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 75 करेगा। अगर फ्रैक्शन में डाल दोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 25/100 तो वही बात हुई ना, ये 4 काम करेगा, 4 में से 1 निकाल दो, ये 4 काम करेगा, 3 काम करेगा, 25% कम हो गया। दूसरी 25% कम, फिर कहता है 20% ज़्यादा, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये 5 काम करेगा, अगर C 5 काम करता है, C ये 5 काम करता है, तो इसका कितना है, 1 अधिक, ये कितना हो गया यहाँ पे 6, 20% आपका अधिक हो गया। ये पहले रेशो को सॉल्व करना होता है, तो इनका रेशो को सॉल्व किया तो मैंने 18 24 आ गया, इसको काट दिया, छोटे रेशो में कन्वर्ट कर दिया, 9 12 और 10 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल आ गया 31। ये 31 काम कर रहे हैं भाई साहब, तीनों मिलकर 31 काम कर रहे हैं। रेशो को काट दिया करो, बड़ा रेशो दिखाई दे रहा है, तो 31 काम करे, काम चल रहा है 36 दिन, 31 × 36 टोटल आ गया, 31 × 36 से टोटल काम हो गया। ए को निकालने के लिए ए की क्षमता को देखूँ भाई, ए भाई साहब जो काम करता है उसके अंदर कितनी पावर है, काम करने की, उसके अंदर जो है मैं देखूंगा उसके अंदर जो पावर है काम करने की, वो 9 काम करता है। एक दिन में ये 9 काम करता है, मतलब काम 9 काम करता है। टोटल है 31 36, 9 से भाग कर दूंगा, सीधा 124 आंसर आ गया। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का ये टाइप चेंज है, टाइप नंबर 12 है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। आप क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बढ़ गए हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। चलो भाई जल्दी से, रिपीट करके आराम से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मजा आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाओ, ठीक बात है कि नहीं। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं बेटा। चलिए देखो, एक ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा, चाहे टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ जाएगा, क्वेश्चन उड़ जाएगा। ऑप्शन का मेथड मैंने बताया था, ऑप्शन का मेथड उस क्वेश्चन में वही था, ऑप्शन का मेथड कि भैया 124 से इसको भाग करके देख लो, ये पूरा भाग जाएगा, 124 से पूरा भाग जाएगा, तो ये भी आंसर है। पर अगर इसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं तब आपका गलत हो जाएगा, इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या पूछा है इसमें भाई, इसमें पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, और कहता है बी अकेला कितने देर में करेगा। भाई देखना चाहता हूँ ए अकेला कितने देर में, बी अकेला कितने देर में करेगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। और सी अकेला, ए बी सी तीनों आएगा, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला कितने देर में करेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी से उड़ाइए भाई क्वेश्चन को, इतना समय नहीं होता पेपर में, इतना समय नहीं मिलता, सिर्फ 36 सेकंड मिलते हैं और 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व। मैं तो थोड़ा सा देखो टीचर को क्या मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं सीधा ऑप्शन आंसर लगाता चला जाऊँगा, पर आपको समझ में तो नहीं आएगा ना। आपको पेपर में करने के लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं लैंग्वेज को पढ़ता हूँ, लैंग्वेज देखते जाइए। ए और सी की कुल क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुणी है। तो देखो ऐसे एक बहुत अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, लाइन कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, बोलते हैं लाइन कॉन्सेप्ट। तो पहला कहता है a + c, ये हो गया a+ में c, किससे है, b से, a + c है,
ये किससे है, इसकी कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुणी है, ये बी की कार्य क्षमता से। अगली स्टेटमेंट में कहता है ए की क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुणी है, ये ए है और ये आपका हो गया सी, ये सी की कार्य क्षमता से 4 गुणी है। देखो बेटा सिंपल सी बात समझते हो जाना, बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे आसान तरीका नहीं सीख पाओगे, ठीक बात है। पहली कंडीशन में कहता है ए प्लस सी की जो क्षमता है, कुल क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुणी दे रखी है। 3 गुणी मतलब अगर ये एक काम करेगा, ये एक काम करेगा तो ये कितने काम करेंगे, ये एक काम करेंगे 3। भाई ए प्लस सी कितना काम करेगा, अगर बी एक काम करेगा, रेशो का कंसेप्ट रेशो लगा दिया, ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। पहली कंडीशन स्टेप 1 आपका क्लियर है। दूसरी कंडीशन में कहता है ए की कार्य क्षमता सी की क्षमता का 4 गुणी है। अगर मान लीजिए ये ए की क्षमता सी से 4 गुणी है, अगर ये एक काम करेगा तो ये कितने काम करेगा, ये 4। ए की क्षमता सी की कार्य क्षमता से कितनी है, 4 गुणी दे रखी है। पहला और सेकंड स्टेप आप लोग देखिए, पहला और सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। हाँ भाई, ये आगे काम एफिशिएंसी, अंग्रेजी में बोल जाती है एफिशिएंसी, मतलब ये एक करता है सी से 4 काम ज़्यादा और ये करता है 3 गुना, ये 4 टाइम्स करता है 4 काम, ये करता है 4 गुना काम करता है और ये करता है 3 गुना काम करता है। अब मैंने आपको बताया इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान तरीका, टोटल वर्क निकालना सीख लीजिए। उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रखा होगा, टोटल वर्क दे रखा होगा। ये देखिए, ये कहता है ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम को 6 दिन में कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना कर रहे हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे मिला देता हूँ इनको, तो यहाँ पे जो कर रहे हैं ये देखो, ये 3 और 1 4, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो 4 काम 6 दिन में, 6 दिन में कितना काम कर देंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 चौका कितना हो जाता है 24, ये 24 आ गया, 24। क्लियर है कि नहीं है भाई। ए बी सी की एफिशिएंसी देखो, ये ए और सी इन तीनों को मिला दो, ए बी सी इन तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ, ऐसे प्लस कर दिया, ये ए बी सी हो गया कि नहीं हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, 6 दिन काम चल रहा है तो 6 चौका 24 काम हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो 24 काम क्या है आपका, ये टोटल वर्क आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया, कुल कार्य, ये टोटल वर्क आ गया। अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए प्लस सी कितने दिन में करेगा, ए प्लस सी जो करेगा, ठीक बात है कि नहीं है। ए प्लस सी की बात करता हूँ मैं, हाँ ए प्लस सी जो करेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो जो ए प्लस सी करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस सी जो काम करेगा, टोटल काम कितने भाई 24 है, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 काम करने के, तो 3 से भाग कर दो, 3 अट्ठे 24। ए प्लस सी करेगा 8 दिन में, पहले देखते जाइए, ए प्लस सी करेगा 8 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, बी टोटल एफिशिएंसी, टोटल काम कितने हैं, देखिए कुल कार्य आपके 24 हैं, टोटल काम कितने हैं आपके 24, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 दिन में 1, तो ये 1 से भाग कर देंगे, 1 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ये आ गया आपका 24 आ गया, बी का 24 आ गया। 24 वैसे देख लो आपका ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, वैसे बी को ही देख लो, बी से पता चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर बी में देखता हूँ, बी देखिए ये इसी में 24 दे रखा, बाकी में तो नहीं है, तो यहाँ से सीधा हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट आगे अभी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये ए प्लस सी जो आपका आया, ध्यान से देखो बेटा, देखो अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इतना सीक्वेंस से कोई नहीं पढ़ाएगा। टाइप नंबर 11 चल रहा है, मैं आज कम से कम आपको 4-5 टाइप और सिखा के जाऊँगा। अभी देखो ए प्लस सी का आ गया, ए प्लस सी कितने दिन काम कर रहे हैं, ए प्लस सी कर रहा है 8 दिन काम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 दिन काम कर रहा है। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 4 और 1 5। भाई ए और सी की एफिशिएंसी, ए है और ये सी है, इनकी अलग अलग क्षमता की बात करता हूँ तो ए 4 काम करता है 1 दिन में और ये 1 काम करता है 1 दिन में, इनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, तो ये एफिशिएंसी होगी आपकी 4 और 1 5, टोटल 5। अच्छा ये काम कितने दिन कर रहे हैं, देखो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कितने दिन कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये 8 दिन काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी है 5 और 8 दिन में कितना काम कर देंगे, गुणा में 8 कर दो, 8 पंजे, ये आपका आ गया टोटल वर्क। इसके लिए ए और सी का अलग अलग जो एफिशिएंसी, जो उनकी पावर है अलग काम करने की, इसकी 4 है, इसकी 1 है, ठीक बात है। दिन किया 8 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर तो 8 दिन काम किया। अब क्वेश्चन में ये टोटल वर्क आ गया 8, दोनों ने कितना काम किया है 40, 8 पंजे 40 आपका हो गया। अब आपसे बस क्वेश्चन में ये है कि इंडिविजुअल की बात करता है ना बेटा, तो इंडिविजुअल ए कितने दिन में करेगा, सिंपल सी बात है। तो टोटल कितना हो गया, आप देखो 8 पंजे 40, टोटल वर्क अब आकर 40 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 काम करने की, 4 से भाग कर देंगे। अब निकालना मेरे को सी का कैसे निकलेगा, टोटल कितने हैं आपके, ये टोटल 40 काम है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की, 1, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से भाग कर दो, 4 से कर देंगे, 4 से 10 बार जाएगा, ए कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा, 1 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ए बी सी का कितना आ गया भैया, ए बी सी का ए का आ गया आपका 10, बी का आ गया आपका 24
और सी का आ गया आपका 40। 10 20 10 24 और 40। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया शानदार। हाँ, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, इसमें बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे कंडीशन को आप सॉल्व करोगे ना, उससे वो दूसरी कंडीशन अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे टोटल वर्क आता है, बस इस बात को याद रखना। ये टोटल वर्क एंड टाइम का जब भी आप सवाल बना रहे हो तो सवाल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि भैया टोटल वर्क को समझिए और टोटल वर्क को ए से बी से सी से जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनकी क्षमता है, उससे भाग कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 पे आइए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, पूरा तसल्ली से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कहीं पे कोई चीज़ ना रह जाए, पूरा तसल्ली से आप लोगों को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है बहुत बढ़िया, शानदार। वेरी गुड। कहता है ए और बी की क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता सी की क्षमता से दोगुनी है। सी की क्षमता से कितना दे रखा है? 2 गुना दे रखा है। ठीक है, रेशो का कंसेप्ट है, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। मैं फिर आपको वही कहना चाहता हूँ बार-बार जो है। बहुत बढ़िया। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। देखो आराम से देखो, जो स्टेप टू स्टेप मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ वो मेथड सबसे बेस्ट है। हाँ, देखो ए और बी की कार्य क्षमता सी कार्य क्षमता से कितनी दे रखी है, इसको ऐसे अंडरलाइन करो, 2 गुनी दे रखी है। तो यहाँ पे लिखो ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी लिखा और उसकी सी से 2 गुनी है। मतलब सी एक काम करेगा तो ये कितने काम करेंगे? 2 काम करेंगे। तो इसका टोटल एलसीएम ये ऐसे ले लेंगे। ठीक बात है, ऐसे लिखा करो। ये ए प्लस बी हो गया, ये आपका सी हो गया। दूसरे में क्या कहता है? दूसरे में कहता है ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ये अगर 2 काम करेगा तो ये आधा काम करेगा और इसका ये ऐसे एलसीएम ले लिया। इतना तो सब लोग सीख गए हैं भाई। ये कहता है ए प्लस बी की सी से 2 गुनी दे रखी है और ए की क्षमता बी की क्षमता का क्या दे रखा है? आधा दे रखा है। इतना तो सब लोग समझ गए। अब क्वेश्चन में कंडीशन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये दे रखी है कि जो काम सी अकेला इस काम को 40 दिन में करता है, सी अकेला इस काम को 40 दिन में करता है। तो सी एक दिन में कितना काम करता है भाई? सी एक दिन में एक काम करता है, तो 40 दिन में कितना करेगा? यहाँ पे इसकी 40 से गुणा कर दो। 40 से कर दोगे तो टोटल वर्क कितने आ जाएंगे? 40। ये टोटल 40 आ गया। ये है तरीका। सी एक दिन में एक काम करता है तो 40 दिन में कितना काम करेगा? 40। ये आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया आपका 40। अब यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क आपका 40 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 2 काम करने का। 2 से भाग कर दूँ, 2 से भाग कर दूँ तो ये 20 दिन में करेंगे। कितने देर में करेंगे भैया? ये 20 दिन में करेंगे। 20 दिन डे लिख दिया। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी का तो आपका 40 दिन है ही दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूँ मैं ए की एफिशिएंसी कितनी है। ए की एफिशिएंसी है 1 काम करने की। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 काम करने की। देखो प्यार से समझो, ए की एफिशिएंसी है 1 काम करने की, क्षमता एक दिन में 1 काम करता है। बी साहब एक दिन में 2 काम करता है। ठीक बात है। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो ये काम कितने दिन कर रहे हैं दोनों? अगर मैं दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर 20 दिन काम कर रहे हैं तो 2 इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 कितना हो गया? 3। तो 3 काम दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 काम करेंगे। और काम कर कितने दिन रहे हैं दोनों भाई? 20 दिन कर रहे हैं। तो यहाँ 20 से गुणा कर दो, जिससे कि मुझे टोटल वर्क मिल जाए कि भाई दोनों ने मिलकर काम कितना किया। मैं फिर बता रहा हूँ कि ए की एफिशिएंसी, ए जो साहब है वो आपका एक दिन का 1 काम करता है, 1 वर्क किया उसने। बी ने 2 वर्क किया। टोटल इन्होंने कितने काम कर दिए? 3 काम कर दिए। ठीक है, काम कर कितने दिन रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए, ये काम कर रहे हैं 20 दिन काम करे। तो 20 दिन में 3 काम, टोटल काम कितना आ गया? 20 या 60। बस काम खत्म। अब क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था, सवाल में आपसे पूछा था कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये था। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। टोटल कितना है आपके पास? 40 दे रखा है। 40 टोटल है और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की? 2 और 1 3। 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग कर देंगे। 3 से कितना जाएगा? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 से ही 1/3। ये तो आ गया तीनों का। ये तो आ गया तीनों का। भाई तीनों जो काम कर देंगे 13 से 1/3 दिन में कर देंगे। अगर तीनों करेंगे तो 13 से 1/3। और अगर बी अकेला बी अकेला कितने दिन में कर देगा? अगर बी के अकेले की बात करता है तो बी के लिए कितना है? ये हो गया 20 या 60 हो गया। और बी की एफिशिएंसी कितनी एक दिन में? 2 काम करने की है, तो 2 से भाग कर दूंगा मैं 30 दिन। देखो बी इसको 30 दिन में कर देगा। क्वेश्चन को समझा करो बेटा, ये आसान सवाल नहीं होता। एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर बहुत आसान होगा। तीनों मिलकर काम जो कर देंगे ना बेटा, वो
13 से 1/3 दिन में कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो बेटा ये आसान नहीं होगा अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, समझ रहे हो बात को, ये आसान नहीं होगा अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 13 से 1/3 दिन में, अगर बी अकेला करेगा तो काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। थम्स अप कर दीजिए, बिल्कुल आंसर समझ में आ गया बेटा, ओके है माय डियर। ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत शानदार आपने आंसर दिया बेटा, बहुत बढ़िया शानदार, थम्स अप। अगले क्वेश्चन पे चलिए, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, स्पीड से क्वेश्चन करिए, स्पीड से बनाइए जल्दी से क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। भाई लैंग्वेज को पढ़ा करो, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मेरे बच्चों। बेटा पहले लैंग्वेज को पढ़ा करो, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते मैंने जो टेक्निक बताया है बहुत शानदार टेक्निक है, लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको जो है। मज़ा आ रहा तो लाइक शेयर ठोक दिया करो भाई। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप है अपना भाई। हाँ ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स बाय धांसू सर, और दलबीर नागर लिखा होगा साइड में नाम, हमारा जो रियल नेम है। बहुत बढ़िया, शानदार। किसने आंसर दिया भाई? हाँ इसमें किसका पूछा है आपसे, इसमें पूछा है तो ये बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो सी अकेला कर देगा, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। नाम लेना चाहूँगा, अंकित मित्तल ने दिया 405, बहुत बढ़िया मित्तल साहब। देव मिश्रा, बेटा आराम से आपको 1-2 बार करना पड़ेगा जो थोड़ा सा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 405 400 405 400, बहुत बढ़िया। देखिए गलत, 400 पे कांटा लगा कांटा लगा दीजिए 400 बच्चा, ये आंसर आपका गलत है, ठीक बात है कि नहीं है। नन ऑफ दीज, बहुत से विद्यार्थी पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मास्टर जी जब दिमाग में नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज पे टिक लगा देते हैं, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ नन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा, गलत आंसर, गलत। एक गलत आंसर आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जाएगा और सही आंसर आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस जरूर किया करो, जो बच्चा यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेगा ना बेटा, इस बात कोशिश ध्यान रखना, फेलियर माना जाएगा, हम बता रहे हैं बेटा। ऐसे मौके मिलते नहीं है, फ्री में आपको जो शिक्षा मिल रही है बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारे टीचर बढ़िया आपको यहाँ पे एक इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसका बिल्कुल जो सही आंसर आप चूज़ कर रहे हैं, बहुत शानदार आंसर जो भाई लाइक और शेयर ठोकते जाइए। बिल्कुल सही आंसर 405 है। समझिए मैं लाइन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आए बोल दीजिए, सर रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, पर दिमाग में सेट करिए यार, ऐसा दिमाग में बैठा दूंगा। देखिए टाइप एक टाइप को लेके आ रहा हूँ, धीरे टाइप लेके आ रहा हूँ, टाइप से चल रहा हूँ। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन एफिशिएंसी उठाया, फिर अल्टरनेट उठाया, फिर छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन, ऐसे नहीं है। सीक्वेंस बनाइए, सीक्वेंस से क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। सीक्वेंस से क्वेश्चन पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, सीक्वेंस से क्वेश्चन का डिजाइन करना पड़ता है, उसको डिजाइन प्रॉपर रूपरेखा को, कि बच्चा इसके बाद ये स्टेप आता है। अब देखो ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है, तो यहाँ पे आपने ए को लिखा और यहाँ पे आपने लिखा ऐसे बी और सी को, तो ये इसकी आधी है, मतलब ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। और फिर मैंने बताया इनका एलसीएम ले लेंगे, मतलब टोटल वर्क। सारा दिमाग में आपका टोटल वर्क पे लगवा रहा हूँ। पहली कंडीशन आपकी क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन में कहता है बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रखा है, ये बी और ये सी की क्षमता का अनुपात दे रखा है, बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रखा है 4:5, ये ठीक है। थोड़ा सा बी और सी की क्षमता का अनुपात, ये बी हो गए भाई साहब और ये आपके सी हो गए, और इनका दे दिया 4:5, इतना ठीक है। हाँ ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, और रुक जाओ, ये बी और ये सी, ये 4 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, बस इसका भी टोटल वर्क ले लेंगे, ठीक बात है। ऐसे बिल्कुल टोटल वर्क का बहुत शानदार कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक शेयर ठोकते जाइए। देखो पहले में कहता है ए की क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता का आधा दे रखा है, मतलब ये 2 काम करेगा साहब, ये 2 काम करेगा तो ये इसका आधा काम करेगा, 1 काम करेगा। इसका आधा हो गया कि नहीं हो गया? आधा हो गया, सिंपल सी बात है। फिर मैंने आपको बताया और दूसरे में उसने रेशो दे रखा है 4 और 5 का, बी और सी का रेशो दे रखा है। अब आगे अगली लाइन को पढ़ें। अगली लाइन जो कहता है, अगली लाइन में ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है तीनों साहब मिलकर इस काम को 120 दिन में कर लेते हैं। अब जो देखिए तीनों कर रहे हैं काम को 120 दिन में। अब देखो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है, अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 और 1 कितना हो गया? 3 एफिशिएंसी आ गई। तीनों कितना? 3 काम करते हैं भाई। ए बी सी का मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। कितने दिन कर रहे हैं? 120 कर रहे हैं, तो ये 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल वर्क आया कि नहीं आया? ये आपका टोटल वर्क आ गया, इसको बोलते हैं टोटल वर्क।
ये टोटल वर्क, इसको टोटल वर्क बोला जाता है। समझ गए बात को? ये टोटल वर्क कितना हो गया? भारतीय 36, 360 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भारतीय 36, ये आ गया आपका टोटल वर्क, ये यहाँ पे लिख दिया, लो ये टोटल वर्क आ गया। ठीक बात है कि नहीं? अब सवाल में आपसे पूछा है सी कितने दिन करेगा, तो अगर मैं ए का निकालता हूँ, देखो यहाँ से ए का निकालूंगा मेरे बच्चे, तो 360 बटे में कितना आएगा भैया? ए का क्या है? 1 दिन करता है, तो ए करेगा 360 दिन में। किसी का भी पूछ ले, पूरा क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूँ, ए 360 दिन में करेगा बेटा। अगर आपसे पूछे कि भैया बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो 360। कुल कार्य हैं आपके 360, बी और सी का एफिशिएंसी है 2 काम करने का, 2 काम करता है 1 दिन में, बी और सी 2 काम करता है, तो एफिशिएंसी से डिवाइड किया करो, कार्य क्षमता, कुल काम को कार्य क्षमता से डिवाइड करिए, 2 एकम 2 होता है, 2 अट्ठे 16, 180 आ गया। ठीक बात है कि नहीं है? जब ये बी और सी आ गया, ये 180 दिन आ गया, इस चीज़ को समझना, ये 180 दिन आ गए, 180 दिन काम करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 दिन। इनकी क्षमता कितनी है? 5 और 4 9 काम करने की, इनकी क्षमता है 9, 5 और 4 इनकी क्षमता पर, इनकी जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता, जो ये पावर है इन काम करने की, 5 और 4 9 काम करने की, पर ये दिन कितने दिन काम कर रहे हैं? ये भाई साहब कर रहे हैं 180 दिन काम कर रहे हैं। तो 180 दिन में कितना काम करेंगे? अगर एफिशिएंसी काम करने की सिंपल सी बात है 9 है, तो 180 दिन में इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऐसे निकलता है टोटल वर्क, इसको बोलते हैं, ये ऐसे निकलता है टोटल वर्क। तो 180 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका ये टोटल वर्क आ जाएगा बेटा, इसका ये टोटल वर्क आ गया, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आएगा 9 गुणा में 180, ऐसे ऊपर, जो मैं ऊपर लिखता हूँ ना यहाँ पे, ये टोटल वर्क होता है। मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ये टोटल वर्क होता है। जब मैं ऊपर लिखता हूँ ना इस एरो को बना के, यहाँ पे ये टोटल वर्क होता है, इसको दिमाग में सेट कर लेना। टोटल वर्क अगर आ गया ना, तो ए बी सी जो भी दे रखा है, उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो पावर है, उससे डिवाइड कर दो, बस को खत्म, तो आपका आ जाएगा। तो बेटा अब आपसे पूछा है सी कितने दिन में कर देगा, तो जो सी करेगा आपको, भाई टोटल कितना है आपका? 9 गुणा में 180, ऐसे लिखो, गुणा मत करो, 9 गुणा में 180। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 दिन में 5 काम करता है, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 से मैं भाग कर दूंगा, 5 तिया होता है 15, 5 तिया 15, कितना बचा? 4, 5 तिया 15 और 3 बचा, 5 तिया 15, 15 और 3 होता है 5, 5 तिया 15, 3 5 छांग 30, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 छिंग 54 होता है, 9 तिया 27, 27 और हाँ कितने होगा? 9 छिंग 54, 9 तिया 27, 5 से काट दिया, 5 तिया 15 हो गया, 15 और 3 बचा, 5 छांग 30, 9 से काटा, 9 छिंग 54, 5 9 9 27, 27 और 5, 5 4 9, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180, 9 से करेंगे, 9 छिंग 54 आ जाएगा, और 5 9 3 27, 27 और 5 324 आ रहा है। 324 आएगा क्या? 324, नहीं, अरे सी का कितना है? उल्टा लिख दिया क्या हमने? ओहो, उल्टा लिख दिया, रुक जाइए, ये इसमें उल्टा लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे, उल्टा लिख दिया हमने, थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया है। उसने जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, उसने उल्टा दे रखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसने जो दे रखा है ये पहले दे रखा है, देखो पहले बी का दे रखा है और फिर सी का दे रखा है, तो 5 बी का है और सी का 4 है, 5 तो बी का है और सी का दे रखा है, 4 दे रखा है, ये है इसका जो 5 बी का है और सी का कितना है? 4 है, सी का 4 दे रखा है, तो सी का 4 था, तो 4 से भाग करेंगे, 4 से करेंगे, अब ठीक आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने धन्यवाद बेटा, 4 से काट देंगे, 4 से बिल्कुल एकदम जो है, ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्लियर हो गया बेटा, ओके, थैंक यू माय डियर, थैंक यू। देखो तो ये तो आ गया आपका 9 गुणा में 180, तो ये आ गया, 4 से काट देंगे, 4 से अब ये कटेगा, 4 चौक 16 और बचा 2, 4 पंजे 20, और 45 को अगर मैं गुणा करता हूँ तो 9 पंजे 45, ये हो गया, हाँ अभी हो गया 9 पंजे 45, 45 का 5 और 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36 और 4 40, 405 बिल्कुल सही आंसर है, 405 आपका बिल्कुल सही आंसर है, 405। ये हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था बेटा, इसको देख लो, ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, बिल्कुल सही आंसर है, थम्स अप कर दीजिए, बिल्कुल एकदम, थोड़ा सा 5 4 था, हमने 4 5 गलती से लिख दिया था यार, इतना तो थोड़ा देख लिया करो, ठीक बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भाई सवाल बना के जाइए, कम से कम 10 सवाल तो बना के जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, करिए अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर। कहता है देखिए
सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं टाइप को चेंज करूँगा। ए की क्षमता कार्य क्षमता बी की क्षमता से 2 गुनी है, तो यहाँ लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो ये बी, ऐसे ये 2 गुनी है, मतलब ये एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, ठीक बात है। और एलसीएम ले लो, ऐसे ये एरो लगा दो, एलसीएम ले लो, ठीक है। दूसरा फिर कहता है सी की क्षमता कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता का 40% है। 40% का मतलब समझो, 40% का मतलब समझो, 40% का मतलब होता है 40/100, 40%। 0 से 0 कट गया, 2 से अगर मैं काट दूंगा तो ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ जाएगा। 2/5 मतलब ये 2 और 5, 2:5, समझ रहे हो बात को। 2:40% का मतलब ये होता है 2:5 आ जाएगा। हाँ, सी से जो है 40% है, मतलब ये सी हो गया और सी की क्षमता ए और बी से 40, ये हो गया ए प्लस बी। ये 2 काम करेगा तो ये 5, ये 2 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा, और ये यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक बात है कि नहीं। 40% का मतलब होता है 2/5, 2:5। ये लिख लिया आपने, थम्स अप करते चलिए, इतना स्टेप आपका हो गया। हाँ सर, इतना स्टेप आपका क्लियर है, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन में जान नहीं है, आप क्वेश्चन में समझिए क्या कहता है अगली लैंग्वेज। 40% का मतलब सीधी सी बात है, ये 100 काम करेगा। अरे यार सिंपल, 40% का मतलब अगर ये 100 काम करेगा तो ये 40 काम करेगा, ये ऐसे लिख काट दो। अगर काटोगे जब भी आ जाएगा, समझो बेटा, ये काट दो, ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, 2 से 2 पंजे 10 कटेगा, यही बात तो पड़ेगी। 2 और 5, ठीक बात है कि नहीं। 2 और 5 ऐसे कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, फिर कहता है तीनों मिलकर काम को 30 दिन में कर देते हैं। अब तीनों मिलकर काम को 30 दिन में कर देते हैं। ये देखें, इनका जो रेशो आ गया है, इनका जो रेशो है, तीनों मिलकर काम को 30 दिन में कर देते हैं। यहाँ देखो, ये सी है और ये हो गया ए प्लस बी। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये 2 काम करता है और ये 5 काम करता है, तो 2 और 5 कितना हो गया, एफिशिएंसी होगी 7 काम करने की। 5 और 2 7 हो गया, तो 7 काम कितने दिन कर रहे हैं भैया, तीनों 30 दिन कर रहे हैं, तो 7 गुना में यहाँ पे 30 कर दीजिए, तो ये टोटल काम आ जाएगा 210, 7 30, ये टोटल वर्क आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अकेला कितने दिन में कर देगा, ठीक बात है कि नहीं। तो ए प्लस बी को निकाल लो यहाँ से, और कुछ नहीं है। अगर मैं ए प्लस बी को निकाल दूंगा तो ए प्लस बी का क्या निकलेगा, ये 210 बटे में इसकी जो कार्य क्षमता है 5 काम करने की, तो 5 से भाग कर दूंगा, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 42 दिन। ये ए प्लस बी जो काम कर रहा है ना वो 42 दिन, ए प्लस बी जो काम कर रहा है आपका 42 दिन, ए प्लस बी जो काम कर रहा है वो आपका 42 दिन काम कर रहा है। बात सही है कि नहीं, थम्स अप करते जाइए। 42 दिन काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये 42 दिन काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 2 काम करने की, इसकी एफिशिएंसी 1 काम करने की। बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी 2 काम करने की, इसके 1 काम करने की। 42 दिन काम चल रहा है, 2 और 1 3, तो जो टोटल होगा मेरे मुन्ना, वो टोटल होगा ये 2 और 1 3, 3 तो इनकी एफिशिएंसी होगी। और काम कितने दिन किया, 42 दिन काम किया, गुना 42 कर दो, ये टोटल वर्क आ गया, सीधा सीधा आ गया टोटल वर्क। अब क्या पूछा था आपसे पूछा ए का बताइए, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ए अकेला काम करेगा वो करेगा भैया 42, 3 गुणा में 42 बटे में इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 काम करने की, तो 2 से भाग कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 नहीं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 63 होता है, 63 डेज। 63 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। 63 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है भैया, 63। ये देखिए 63, ये आपका करेक्ट आंसर है। 63 पे लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो भाई, बढ़िया सवाल है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये है क्वेश्चन का लेवल। पहला स्टेप 1 ये है, पहली कंडीशन दे रखी है, जो ए काम कर रहा है वो बी से 2 गुना काम कर रहा है, मतलब 1 काम करेगा तो ये साहब 2 काम करेंगे। दूसरी सेकंड स्टेप में उसने दे रखा है ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो सी, वो इससे 40% है। ये 100 काम करता है तो 40 करता है, दोनों का रेशो निकाला तो 2 और 5 आ गया, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब इन्होंने जो काम किया वो किया 30 दिन काम किया, तो यहाँ पे 30 गुणा में 7 कर दिया, ये टोटल वर्क आ गया 30 गुणा में 7, ये टोटल वर्क हो गया इसका 30 गुणा में 7, ठीक है। ये रहा टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क जो मैंने यहाँ पे लिखा 30 गुणा में 7, ये टोटल वर्क आ गया। यहाँ से फिर मैंने ए प्लस बी का निकाला कि भाई ए प्लस बी एक्चुअल में कितना दिन काम कर रहे थे, तो ए प्लस बी का हो गया टोटल वर्क को मैंने ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो 42 दिन काम कर रहे थे। एक्चुअल में ए प्लस बी ने 42 दिन काम किया, पर अगर वो अलग अलग काम करते हैं, उनकी अलग अलग क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 काम करने की है, बी की क्षमता 1 काम करने की है, तो इसका टोटल निकाला, ये 3 काम करते हैं। दिन कितने दिन काम किया, 42 दिन, तो 42 गुणा में 3, टोटल आ गया 42 गुणा में 3। ए की एफिशिएंसी मतलब सीधा ए से भाग कर दीजिए इसको, बस 42, ये 3 गुणा में 42 और ए से इसको भाग कर दिए, ए की कार्य क्षमता से भाग कर, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से उठाइए, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर देंगे।
बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग कर देंगे उम्मीद करूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइप को चेंज कर दिया थोड़ा, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। थोड़ा टाइप को चेंज करता हूँ, टाइप नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट टाइप है ये आपके होमवर्क के लिए दूंगा, इस क्वेश्चन को ये आपके होमवर्क के लिए दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, टाइप थोड़ा चेंज है। टाइप नंबर इस पे आइए, ये है टाइप नंबर 12 नहीं 13, टाइप नंबर 12 तो हो गया, टाइप नंबर 13 है, टाइप नंबर 12 टाइप हमने करवा दिया, टाइप नंबर 13 है। हाँ भाई चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पहले 9 लीजिए, 9 और 10 टाइप चेंज है। 9 और 10 दोनों ही टाइप चेंज है, बढ़िया टाइप है ये। टाइप सीख के जाइए आप, बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया बढ़िया एकदम। जो एक स्टेप में निकालना सिखा दूंगा, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका आंसर जो बिल्कुल गलत आ रहा है। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है एक ही, हाँ इसमें पूछा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। ऑप्शन है आपके पास 40, 50, 65 और 35। बी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा? हाँ भाई 50 पे कांटा लगा दीजिए, 50 आपका आंसर नहीं हो सकता। 50 पे कांटा लगा दीजिए भाई, 50 पे कांटा लगा दीजिए, 50 आंसर आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। और बताइए 50 पे कांटा लगाइए बेटा, 65 पे भी कांटा लगाइए। देखो सीक्वेंस से सीखते चलिए बिल्कुल एकदम। जो है इसका जो राइट आंसर आपका जो आएगा 40 राइट आंसर आएगा बिल्कुल। टाइप नंबर ये आपका 13 है, सीख लीजिए। ये टाइप नंबर 13 है, ये टाइप नंबर 13 टाइप है आपका, समझिए इस बात को। टाइप नंबर 13 बहुत बढ़िया टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए इस बात को। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा टाइप है। देखिए क्वेश्चन को कैसे आप डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तब दिमाग में सेट हो जाएगा। टाइप नंबर 13 मैंने लिख दिया, टाइप 13 है, 13 टाइप है भाई। क्वेश्चन को सीक्वेंस से समझिए, एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। बहुत बढ़िया। देखो इसको एक स्टेप में कैसे निकाल सकते हैं। कहता है ए और बी मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे ए प्लस में बी। कितने दिन काम किया बेटा? 24 दिन काम किया, ठीक है। रेशो ऐसे लिखो, रेशो का कंसेप्ट बोलते हैं इसको। बी प्लस सी काम 30 दिन में करता है। यहाँ पे लिखा बी, ये ए प्लस बी हो गया, ये हो गया बी प्लस सी। ये काम करता है, जो बी प्लस सी काम करता है वो करता है आपका 30 दिन में। पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया सर एलसीएम लेना। एलसीएम जब हम लेते हैं तो टोटल वर्क आ जाते हैं, एलसीएम कंसेप्ट। तो एलसीएम इसका क्या होगा? 24 और 20 का आसान एलसीएम है, ये 120 आ जाएगा। ये सबको पता है, आसान एलसीएम होता है। इसको लिख देता है मैं यहाँ टोटल वर्क। ये टोटल वर्क मैंने इसको लिख दिया। 24 से कितनी बार गया? 5 चौक 20, 24 से 2 बार गया। और 30 से कितनी बार गया? 3 चौक 12, 3 से 3 चौक 12 नहीं, 24 से ये कितनी बार गया? 5 बार गया ना। ओहो 24 से 5 बार गया, ये थोड़ा सा बस 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 हो गया। 24 से गया 5 बार और इससे गया 4 बार, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई आपकी। क्लियर है? थम्स अप करते हुए जाना। पहला स्टेप आपको समझ में आया, इसको बोलते हैं स्टेप 1। पहला स्टेप ए प्लस बी करता है 24 दिन, दूसरा बी प्लस सी करता है ये। इनका एलसीएम ले लिया, ये आ गया। ये एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशो। लिखते जाइए, बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम इजी स्टेप में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुंह जवानी कैसे होगा क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। क्वेश्चन देखो, अब उसने कहा था ए की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। मतलब एक जो काम कर रहा है, ये ए है, ये काम कर रहा है, ये सी से 2 गुना काम कर रहा है। तो ये कहता है ए बराबर में है 2C। ये कंडीशन है, इसको मैंने देखो ये मार्क कर दिया, ए बराबर में 2C। ए की जो क्षमता है, ए इससे 2 गुना काम कर रहा है। ए बराबर में कितना हो गया? 2C, इससे 2 गुना काम कर रहा है, ठीक बात है। अब यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ ए बटा सी। बच्चा जो ए बटा सी का जो रेशो होगा वो होगा 2/1। या मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ से ए अनुपात सी बराबर 2:1। इसका मतलब आप समझ गए हो। इसका मतलब बेटा ये है, ए की एफिशिएंसी है, एक दिन में 2 काम करेगा। ये जो रेशो आ जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। यहाँ क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। आपसे सवाल में जो पूछा है ना, आपसे सवाल में पूछा है बी अकेला कितने देर में करेगा। देखो अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। देखो ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की? ए प्लस बी के यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, मैंने लिखा ए प्लस बी जो काम करेगा वो काम करेगा 5, ऐसे यहाँ पे 5 काम लिखा। और यहाँ पे देखता हूँ ए की एफिशिएंसी देखो कितनी है,
ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, ए 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए जब ये 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा, तो यहाँ पे ये 2 काम करेगा तो 2 को राइट साइड में ले जाके माइनस कर दूंगा, तो 5 में से 2 को माइनस किया तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 3 काम करने की। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 3 काम करने की आ गई कि नहीं आ गई। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जब बी की एफिशिएंसी आपको निकल चुकी है, बी की एफिशिएंसी आ गई 3 काम करने की, तो बी साहब जो काम करेंगे, टोटल काम कितने हैं 120, और बी की एफिशिएंसी एक दिन में 3 काम करने की, तो 3 से मैं भाग कर दूंगा, 3 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 40। 40 दिन में करेगा जो करेगा, 40 दिन में काम करेगा। कितने दिन में काम करेगा बेटा, 40 दिन में काम करेगा। फिर समझ लीजिए ये दोनों मिल, ये 24 दिन, ये 30 दिन, एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क आ गया 120। टोटल वर्क 120 है, ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में कंडीशन थी कि ए की जो क्षमता है वो इसका 2 गुना दे रखा है, इसका 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसका रेशियो निकाल दिया, ए और सी का जो एफिशिएंसी का वो 2 रेक आ गया। ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। और मैंने यहाँ पे देखा था ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी तो मेरे पास 5 आई थी, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो 5 काम को कर देंगे, तो मैंने ए प्लस बी को 5 के बराबर रखा। ए की एफिशिएंसी की वैल्यू थी मेरे पास यहाँ से ये रखा, ये ए की एफिशिएंसी की ये वैल्यू 2 थी, मैंने यहाँ पे 2 को रखा और 5 में से 2 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 3। ये बी की एफिशिएंसी आ गई, और बी की एफिशिएंसी मतलब बी जो काम करेगा, टोटल वर्क है 120 और बटे में बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया। थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आता, बहुत बढ़िया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। देखो सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया सवाल करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया। लीजिए 10वां क्वेश्चन करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, जल्दी से करिए भैया, जल्दी से जल्दी, स्पीड के साथ क्वेश्चन करिए, स्पीड के साथ क्वेश्चन करिए भैया। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जामिनेशन में आता है। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, टाइप नंबर तेरे टाइप को चेंज कर दिया मैंने। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से देखिए इसको, स्पीड के साथ देखिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहता है ए प्लस बी, लैंग्वेज पढ़ो, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और फिर कहता है बी प्लस सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर देता है। सी अकेला काम को 50 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी कर रहा है भैया 10 दिन में। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका 10 दिन, ये 10 दिन में कर रहा है, और सी जो अकेला कर रहा है, सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, सी अकेला कर रहा है 50 दिन में, ये 50। मैंने आपको समझाया था इसका फिर जो कॉन्सेप्ट है वो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। आप सीधा एक एलसीएम ले लीजिए, 10 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 50 आराम से। छोटा एलसीएम, छोटा या बड़ा जो भी आपको ठीक लगे, 50 एलसीएम आ गया इसका, जो 50 एलसीएम आपका 50 आ गया। टोटल वर्क आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया। पहला स्टेप आप सीख चुके हैं सब लोग। 10 से कितनी बार जाएगा, 10 पंजे 50 जाएगा बेटा, पहला स्टेप 10 पंजे 50 जाएगा, ठीक है, और 50 एकम 50, ये आपकी आ गई एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। लो ये एफिशिएंसी आ गई आपकी, एफिशिएंसी क्लियर है, कार्य क्षमता इसको बोलेंगे। एफिशिएंसी टोटल वर्क आपके 50 आ गया, एफिशिएंसी आ गई आपकी। आप ध्यान से देखिए, उसने जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, कंडीशन ये कहता है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के योग के बराबर है। मतलब अब की बार उसने जो दिया वो ये दिया कि ए जो है वो बी प्लस सी है, ए की क्षमता जो दे रखी है वो बी प्लस सी के योग के बराबर है। मतलब ए जितना काम करेगा और बी और सी उसके बराबर काम करेंगे, ये उसने क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, समझिए बात को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार जो कहता है, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की, ए प्लस बी जो काम करते हैं वो आपका 5 काम करते हैं, तो ए प्लस बी जो काम करते हैं 5 काम करते हैं। अब ए का क्या है, ए किसके बराबर काम कर रहा है, वो बी और सी के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू मैं रख दूंगा, वो ए का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, यहाँ से उठा के ए का वैल्यू बेटा मैं यहाँ से उठा के रख दूंगा, ये बी प्लस सी, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा ये बी प्लस में सी प्लस में बी बराबर में आ गया 5। बी और बी को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2b प्लस में सी बराबर आ गया 5। बात को समझे। और सी का एफिशिएंसी कितना है, देखो बेटा सी एफिशिएंसी कितना है, सी 1 काम करता है एक दिन में, तो जब सी 1 काम करेगा तो ये हो जाएगा 2b प्लस में 1 बराबर में 5 हो गया बेटा। तो यहाँ से 2b बराबर में 1 को राइट साइड ले जाके माइनस करेंगे तो 5 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4। 2 से काट दूंगा तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, b की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही चीज़ सोचनी है कि आपको एफिशिएंसी को निकालना आना चाहिए, कार्य क्षमता। कंडीशन थी ए काम करता है बी सी के बराबर,
तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ये मैंने जो ये दे रखा है a+b, ये देखो a+b की एफिशिएंसी 5 थी, तो यहाँ मैंने a का वैल्यू पुट कर दिया, ये a का वैल्यू जो क्वेश्चन में कंडीशन थी, तो मैंने यहाँ से फिर b की एफिशिएंसी को निकाल लिया। मतलब अब मुझे यहाँ से पता चला b जो काम करेगा 2 काम करेगा, एक उसकी एफिशिएंसी 2 काम करने की, वो 2 काम कर देगा। अब क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था, सवाल में आपसे ये पूछा था कि बी काम को कितने में, ये कह रहा बी अकेला काम को कितने में कर देगा। तो मैंने आपको ये टेक्निक बताया, सिंपल सी बात है, बी जो करेगा उसकी जितनी क्षमता होगी, जो इतना पावर उसके अंदर होगा काम करने की, जो उसकी एफिशिएंसी होगी, टोटल वर्क कितने हैं आपके 50, टोटल वर्क 50 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 काम करने की है, तो 200 में इसको भाग कर दूंगा, तो 2 से भाग कर दूंगा कितना आएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10, कितना कर देगा 25 दिन कर देगा 25 डेज में। 25 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर इज द 25 डेज। नोट कर लीजिए 25 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे। 25 दिन, थम्स अप कर दीजिए, 25 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी हाँ भाई क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अब ये नेक्स्ट टाइप है आपके लिए, जो है मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं आपको, जो है हाँ ये टाइप नंबर आपका 14, टाइप नंबर आपका 14 है, टाइप नंबर 14 करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, जल्दी से। टाइप नंबर 14 आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके लिए टाइप नंबर 14। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। टाइप नंबर 14 देखो, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं फिर बता देता हूँ, ये पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी मैथ्स बाय धांसू सर, मैथ्स बाय धांसू सर। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, दलबीर नागर के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ पीपीटी सब मिल जाएगी, जितनी भी क्लास में पढ़ाता हूँ। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक बात है कि नहीं है। और ये पीपीटी पीडीएफ सब आपको यहाँ मिलेगी। ये मेरा टेलीग्राम है मैथ्स बाय धांसू सर, इसके साथ जुड़ जाइए। 6.5K का परिवार है, इसी परिवार के साथ जुड़े, जहाँ पर लिखा हो मैथ्स बाय धांसू सर, और फिर मेरा जो नाम है बेटा ब्रैकेट में मेरा नाम होगा दलबीर नागर, दलबीर नागर लिखा हो, दलबीर नागर। यहाँ पे पीडीएफ पीपीटी जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी फ्री बैच पेड बैच जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री बैच पेड बैच सबका पीडीएफ पीपीटी में यहाँ ही डाल देता हूँ। समझ रहे हो बात को, जो है तो आप यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप इसको जो है यहाँ से आप पीडीएफ पीपीटी को देखो। एक्चुअली क्या होता है, टेलीग्राम वो होता है कि जब आप मेरे से बात करना चाहते हो, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई नंबर तो हम नहीं दे सकते, तो कम से कम यहाँ से आपको ये हेल्प मेरी मिल जाएगी, मेरे से आप डायरेक्टली टच में आ सकते हो। ये आपका धांसू परिवार है, 6.5K का परिवार, क्योंकि कुछ बच्चों ने चाइनीज़ परिवार बना रखे हैं ना, आप भी जानते हो, तो चाइनीज़ को अवॉइड करिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, ये टाइम टेबल है, जो नया बच्चा है उसके लिए टाइम टेबल है। टाइम टेबल मेरा ये मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल ये सुबह 8 बजे मेरी ट्रिक की क्लास 2.0 पे, कल से सुबह 8 बजे आपको क्लास ट्रिक का क्लास मिलेगा। 12 बजे क्लास एडवांस मैथ, जिसका कमजोर है यहाँ भी ट्रिक मिलेगी आपको। स्पीड मैथ्स का मतलब ऐसी ऐसी स्पीड की ट्रिक मैं दिलवाऊंगा जिससे क्वेश्चन सेकंडों में ऐसे चुटकी बजाते उड़ जाते हैं। 4 बजे क्लास यहाँ अनअकैडमी में मेरी क्लास होती है। कल मेरी अच्छा CHSL का क्रैश कोर्स चल गया, जिस पर मेरी क्लास होगी अनअकैडमी पे, जो मेरी स्पेशल क्लास होगी 1 बजे से होगी, और एक रात में 10 बजे होगी, जो CGL के बच्चों को लेकर होगी। अर्थमेटिक का क्लास आपका चल ही रहा है, क्लियर है। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, दलबीर नागर बिल्कुल एकदम, जो अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। जो मैथ स्पेशल जो बच्चा लेना चाहता है, देखिए SSC एग्जाम पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आप दलबीर नागर को सर्च करेंगे। मेरा जो रियल नेम है वो दलबीर नागर है, दलबीर नागर आपका अपना धांसू सर। दलबीर नागर पर जाएंगे, स्पेशल सेशन वहाँ पे जो है आप पेड बैच आ चुका है मेरा, ये देखिए फाउंडेशन बैच आ चुका है मैथ स्पेशल। जो बच्चा कह रहा है सर मैथ स्पेशल मुझे चाहिए, भैया फाउंडेशन बैच आ चुका है मैथ स्पेशल के नाम से। फाउंडेशन का मतलब होता है 0 लेवल से, फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना। मैं उसमें 0 लेवल से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, बिल्कुल 1 to 1। तो अनअकैडमी पर आप मेरे को ये फॉलो कर सकते हो। अभी एक ही टॉपिक उसमें हुआ है, तो आप उस बैच को देखो। पेड बैच उन बच्चों के लिए होता है जो रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं, जो सीरियस बच्चा होता है जिसको इसी बार सिलेक्शन चाहिए, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए, और उसके लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं हम। सब्सक्रिप्शन आपको महीने का लेना, साल का लेना है। कोड है मेरा DHSU धांसू सर, ये मेरा कोड नहीं है, ये आपका अपना कोड है, बस ऐसा महसूस करिए। अगर मैं इतना फ्री क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बन जाएगा भैया सर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो भैया आप बस इस कोड को लगाना सीख लीजिए। ये आपका अपना कोड है, 6000 रुपये का सालाना आप लेते हैं, तो इसका मतलब मेरी मैथ की क्लास के साथ साथ आपको इंग्लिश का, रीजनिंग का, GS का सबका क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। तो कितना अच्छा बेनिफिट है, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा तो 10%, मेरा कोड लगाओगे तो 10% की आपको भारी छूट मिलेगी, 10% छूट मिल जाएगी आप लोगों को। तो बेटा तो ये आपका मात्र 5400 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 5400 का। तो जब भी आप अनअकैडमी में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भैया कोड क्या लगना चाहिए? DHSU धांसू सर कोड लगना चाहिए। बस इतना दिमाग में सेट कर लें अपना, जो है ना, यूज़ प्रोमो कोड धांसू सर, ये मेरा प्रोमो कोड है भाई।
अन अकेडमी पे चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, आपको लगता है कि मैं शिद्दत से आप लोगों के लिए अच्छी मेहनत कर रहा हूं और आपको लगता है कि भैया हमें गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा कुछ नहीं है, आपके लिए यही गुरु दक्षिणा है कि आप इस कोड को लगाना सीख लें। अगर ये आपका कोड लगेगा तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी कि मेरा बच्चा मुझे बहुत लाइक करता है, मुझे प्यार करता है। और मैं आपके लिए, अभी आपने शनिवार को क्लास देखी थी, शनिवार को कौन कौन बच्चा था, 12 घंटे की मैराथन थी। इस शनिवार को मैं आपके लिए अलजेब्रा की महामैराथन लेकर आ रहा हूँ। और कल अन अकेडमी पे स्पेशल जो मेरा सेशन होगा मैं फिर बता देता हूँ। एक सेशन मेरा 1 से 2 चलेगा, एक सेशन मेरा चलेगा 1 से 2 अन अकेडमी पे, और दूसरा सेशन मेरा होगा 10 बजे से 10 बजे में। ये होगा सुबह, ये सुबह मतलब दोपहर कह सकते हैं, और ये मेरा होगा दोपहर को, ये सुबह, ये हो गया आपका जो है ये रात में होगा। रात में होगा 10 बजे से लेके 11 बजे। 11 ये स्पेशल एसएससी सीजीएल के लिए है, एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल सेशन है, और ये एनटीपीसी के लिए और सीएचएसएल के लिए सेशन है। अन अकेडमी पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। 1 से 2, 10 से 11 है, 10 से 11 रात को 10 से 11 है सीजीएल के लिए स्पेशल जो है, और 1 से 2 आपके लिए अन अकेडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हो दलबीर सर के नाम से, दलबीर नागर के नाम से। ठीक बात है कि नहीं है? और ये आपका अपना कोड है भैया, इसको रेफरल कोड को लगाना सीख लीजिए बेटा। अगर आपको लगता है कि मैं शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, रेगुलर क्लास आप लोग मेरे से चाहते हैं, तो भैया बस इस कोड को दिमाग में सेट कर ले, DHASU। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, जो भी बैच आप खरीदेंगे, तो बस उसके लिए क्या कोड लगाएंगे भाई, धांसू सर का दे गेट 10%, 10% का ये बेनिफिट तो आपको मिल रहा है। तो जो बच्चा चाहता है, तहे दिल से मेहनत करता हूँ बेटा, अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरी मेहनत आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपका अपना इस कोड को बस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी, जो भी आपका घर परिवार, रिश्तेदार, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर वो हमारे यहाँ से बैच लेना चाहता है, तो मेरे बच्चे, बस मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेफरल कोड लगाए। हमारा रेफरल कोड, आपका रेफरल कोड क्या है, धांसू सर कोड है। ठीक है बेटा? हाँ, तो बेटा बस इसी पे आपने कंसंट्रेशन करना है। और देखिए पेड बैच में डिफरेंस ये होता है कि पेड बैच पे सीरियस बच्चा, जो बच्चा ये चाहता है बस इस वर्ष मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, तो 100% रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मेरे बच्चे बस इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट। और कल इंतजार करिए क्लास नंबर 4, टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 4, आपका ज़बरदस्त क्वेश्चंस, नई ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊँगा आपको। अब बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बड़े क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, और ऐसी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, चुटकी बजाते हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद बेटा। अच्छा लगा तो कमेंट ऑप्शंस में अपना सजेशन भी दे दिया करो, और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए बेटा। ठीक बात है? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।